ऑलराइट, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू एंड आई वेलकम यू इन द स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। जो टॉपिक हम लास्ट टाइम कवर कर रहे थे इज रिलेटेड टू रिसर्च। और रिसर्च में जब हम बात कर रहे थे हमने वेरिएबल्स के बारे में बात की थी, क्योंकि अगर आप टाइप्स पढ़ेंगे, व्हेन यू गो एंड रीड थ्रू द टाइप्स, तो आपको टाइप्स में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पढ़नी है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पढ़ना है। और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप देखोगे कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आपको वेरिएबल के बारे में बात करनी है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है, इसके बारे में स्टडी करना है। क्योंकि जब वेरिएबल्स के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी तो आपको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं समझ में आएगा। और इसी वजह से हमने थोड़ा सा डेविएशन लिया था। हम इससे पहले वेरिएबल्स को पढ़ेंगे, जितने भी टाइप्स हैं वेरिएबल्स के उसको स्टडी करेंगे, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे जंप करेंगे। तो ये कुछ प्लानिंग है जब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को पढ़ेंगे। और इतना जुगाड़ क्यों है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के लिए? क्योंकि आप देखोगे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड बाय एनटीए कंटिन्यूअसली। चाहे वो आपके वेरिएबल से क्वेश्चन पूछ ले, चाहे आपके अलग टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में पूछ ले, लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी वजह से यही रीजन है कि मैं आपको उसके पूरे बैकग्राउंड के बारे में अंडरस्टैंडिंग देख रही हूँ, ताकि आप जब इसको पढ़ो तो आपके बारे में, जब मैं बोलूं इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल ये होता है, यू हैव अ क्लियर पिक्चर ऑन योर माइंड। सो लेट्स स्टार्ट दिस वन। ठीक है, लास्ट टाइम जो हमने बात किया था वेरिएबल के बारे में बात किया था, और हमने बताया था कि वेरिएबल आपको दो तरह के देखने को मिलते हैं। एक है आपका डिपेंडेंट और एक है आपका इंडिपेंडेंट। ठीक है, एक हमने बात किया था कि जो इंडिपेंडेंट होता है दैट इज द इनोसेंट वन। ठीक है, वो सॉरी इंडिपेंडेंट, आई से इंडिपेंडेंट। ठीक है, और आई से आप याद कर लो इडियट। ठीक है, वो बहुत बदमाश वाला वेरिएबल है, यानी कि वो क्या करता है, हर काम खुद ब खुद करता है। ठीक है, वो जितने भी काम होता है वो खुद करता है, इसको कहते हैं हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल। को ही हम कहते हैं कॉज। ठीक है, और कॉज क्यों? कि हर गलती, हर सही काम यही करता है। तो अगर मान लीजिए कुछ भी होता है तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कभी कभी इडियट भी है, 3 इडियट्स वाला इडियट। ठीक है, तो वो स्मार्ट भी है और कभी कभी कुछ खराब भी काम हो जाते हैं। बट इसका इफेक्ट किसको देखने को मिलता है? आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को। इसी वजह से हम डिपेंडेंट वेरिएबल को क्या कहते हैं? इफेक्ट कहते हैं। इसका प्रभाव आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल इज जस्ट लाइक अ डॉल। ठीक है, अनजान है, ये एक गुड्डे की तरह है, जस्ट लाइक अ डॉल। और डी से डिपेंडेंट, डी से डॉल, और इस पे क्या पड़ता है? हमारा इफेक्ट पड़ता है। तो ये चीजें आप जरूर याद रखना। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका कॉज है, डिपेंडेंट वेरिएबल आपका इफेक्ट है। अगर आपके क्वेश्चन, अगर आपके एग्जाम में मान लीजिए एक सिनेरियो दिया जाए और इसमें पूछा जाए कि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, तो आपको क्या करना है? सिर्फ देखना है कि किसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, और उस हिसाब से आप ऑप्शन चूज कर सकते हो। ठीक है, बट इतना आसान नहीं है। ठीक है, इतना आसान नहीं था, क्योंकि आप देखोगे कि इस एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, कॉज के यानी किसी के होने से लेकर के इफेक्ट इतना आसान नहीं था। बीच में आपको बहुत सारी चीजें क्या करती है? प्रभावित करती हैं रिजल्ट को। ठीक है, और इसी के बारे में हम स्टडी करेंगे। अदर वेरिएबल, एक्सट्रानिवस वेरिएबल, बाहरी वेरिएबल, इन्वायरमेंट भी क्या करता है? आपको एक्सपेरिमेंट को प्रभावित करता है। तो हम एक्सट्रानिवस वेरिएबल, मीडिएटिंग वेरिएबल, जो कि बीच में आपको देखने को मिलता है, मीडिएटिंग वेरिएबल को आप क्या कहते हो? इंटरवेनिंग वेरिएबल। तो इनको भी हमें क्या करना है? स्टडी करना है। तो हम एक एक करके अलग अलग वेरिएबल को स्टडी करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द, एक बार मैं समराइज करना चाहूंगी जो मैंने कल आपको स्टडी कराया था, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए, जब डिपेंडेंट वेरिएबल की बात करते हैं तो वैसे वेरिएबल जिसका प्रभाव, वैसे कैरेक्टरिस्टिक, वैसे फीचर जिसका जो दूसरों पर निर्भर होते हैं। एक तरीके से हम कहें, उदाहरण के रूप में जब हम बात करें स्टूडेंट, स्टूडेंट हमारे टीचिंग पर निर्भर होते हैं। उसी तरह से आपके मम्मी पापा डिपेंड अपॉन योर परफॉर्मेंस इन द एग्जाम। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? दैट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है,
अब डिपेंडेंट वेरिएबल को अलग अलग नाम से भी आप कह सकते हो, एक्सप्लेन, प्रेडिकेंट, रेग्रेसेंट, रिस्पॉन्स, आउटकम, कंट्रोल। तो उसको हम क्या कहते हैं, इसके अलग अलग नाम आते हैं। अगर एग्जाम में इसके अलग अलग नाम है, डोंट बी कंफ्यूज, दिस इज द सेम, दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल को आप रिग्रेसेंट भी कह सकते हो, ठीक है, और आप इसको अलग अलग नाम से भी जान सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका क्या होता है, इट्स अ कॉज। ये क्या करता है, प्रभाव, कारण है, ठीक है। तो ये इन्फ्लुएंस करता है दूसरे वेरिएबल को, और इसको हम कहते हैं कॉज, ठीक है। तो ये एक्सप्लेन बताता है कि ये की चीजें क्यों हुई, तो अलग अलग फैक्टर्स के बारे में बताते हैं। इसको रिग्रेसर भी कहते हैं। स्टिमुलस, आपने जब बात की होगी स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, याद है आपको पाउलो की थ्योरी, ठीक है। स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स भी कहते हैं, यानी कि स्टिमुलस एक होता है उत्तेजक, क्या चीजें जो है ना आपको प्रतिक्रिया करने पर मजबूर करती हैं। तो हम कह सकते हैं कि आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यही क्या है, कॉज है, उत्तेजित करता है आपको, और इसी को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जबकि इसका इफेक्ट यानी कि आपकी प्रतिक्रिया आपको किस पे देखने को मिलती है, आपके रिस्पॉन्स पे, तो ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस तरीके से इसको अलग अलग नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब हम अदर्स टाइप्स ऑफ वेरिएबल को जानते हैं कि अदर्स टाइप्स ऑफ वेरिएबल क्या है, ठीक है। तो ये एक होलिस्टिक पिक्चर है और हम इसको फिल अप करेंगे कि कौन कहाँ पे प्लेस करता है। तो इस पिक्चर को आप ध्यान में रखिएगा, और यहाँ पे हमारे आ जाते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये क्या है आपका इंटरवेनिंग, और ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये आपका क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसपे आपको प्रभाव देखने को मिलता है। सो दैट्स अ डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, और भी दूसरे प्रभाव को देखते हैं, दूसरे वेरिएबल को देखते हैं। अब देखिए, एक और वेरिएबल है जो कि आपको एग्जाम में पढ़ने हैं और जो कि हमेशा हमें देखने को मिलते हैं, वो है कांस्टेंट वेरिएबल, ठीक है। कांस्टेंट वेरिएबल क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल, एक इक्वेशन लिख के समझाया कि वैसे वेरिएबल जो कि अनचेंज रहते हैं, उनका मान कभी चेंज नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कांस्टेंट का मतलब क्या है, जिसका मान चेंज नहीं होता है। जैसे y इज इक्वल टू 2x प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ पे 5 क्या है, दैट इज द कांस्टेंट टर्म। और कंटिन्यूअस वेरिएबल, वैसे वेरिएबल जो कि हमेशा चेंज करते हैं समय के साथ, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल दैट वैल्यू चेंज कंटिन्यूअसली, समय के साथ चेंज होते रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि आपकी इनकम सर्टिफिकेट, और इसी वजह से इसको रिन्यू किया जाता है, उसी की वजह से EWS या फिर जितने भी सर्टिफिकेट होते हैं, दैट नोन टू बी रिन्यूड। तो वैसे चीजें जिसकी वैल्यू चेंज होती है, दैट इज कॉल्ड आपकी कंटिन्यूअस वेरिएबल, ठीक है। अब हम दूसरे टाइप्स ऑफ वेरिएबल के बारे में, रिमेंबर मैं जो इंपॉर्टेंट वेरिएबल है उसको पहले डिस्कस करेंगे, और जो बाकी के वेरिएबल है उसको हम लास्ट में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि वैसे वेरिएबल, मेरा वेरिएबल पढ़ाने का मोटिव यही है कि हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को समझ सके, और बाकी वेरिएबल भी हम उसको एक बार देख लेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका इंटरवेनिंग वेरिएबल। तो वैसे वेरिएबल क्या करते हैं जो कि एक्सपेरिमेंट को सिर्फ इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, बट इसको मापना थोड़ा सा मुश्किल है, उसी को हम कहते हैं इंटरवेनिंग वेरिएबल, जो बीच बीच में क्या करते हैं, आपके एक्सपेरिमेंट को प्रभावित करते हैं। अब जैसे इसमें समझिए, ये आपके क्या है, ये है आपके इंटरवेनिंग वेरिएबल। अब देखिए ये क्या करते हैं, ये खुद प्रभावित होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, और ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं, एक तो ये इफेक्ट करेगा, और एक ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रभावित करते हैं। तो वैसे वेरिएबल जो कि रिसर्च में बीच में प्रभाव करते हैं, दैट इज कॉल्ड मीडिएटर, मतलब बीच में, मध्य में आपको प्रभावित करते हैं, दैट इज कॉल्ड मीडिएटिंग वेरिएबल और इंटरवेनिंग वेरिएबल। अब देखिए इस वेरिएबल को हम क्या करते हैं, रिसर्च में आपको देखने को मिलता है, यानी कि आप क्या करते हो, इसको हम मेजर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे कि हो सकता है हमारी काउंटिंग गलती हो गई, या फिर हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आपकी मोटिवेशन लेवल, या फिर एग्जाम में स्ट्रेस। तो वैसे चीजें जो कि क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटल जो करता है, और या फिर
जिस पे कर रहा है उसमें थोड़ी सी चेंजेस देखने को मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे कि मैंने क्या किया, मैं एक रिसर्चर हूँ, ठीक है, आई एम अ रिसर्चर, और मुझे क्या करना है, मुझे जाकर के स्टडी करना है दूसरे ग्रुप को, ठीक है, मुझे जाकर के डेटा लेना है, और मैं क्या कर रही हूँ, इथनोग्राफिक रिसर्च कर रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, और मैं ट्राइबल्स की स्टडी कर रही हूँ। तो जब मैं ट्राइबल्स की स्टडी कर रही हूँ तो एक दिन क्या हुआ, देयर इज अ फेस्टिवल, मुझे जो उन लोगों के द्वारा फीडबैक मिला, दे आर वेरी हैप्पी, और मुझे अच्छे अच्छे डेटा मिले। और दूसरे दिन वी वेंट, दैट वाज द नॉर्मल डे, और उस दिन जो मुझे डेटा मिले दैट वाज डिफरेंट फ्रॉम दैट डे जिस दिन उनका फेस्टिवल था। तो ये क्या हो गया, दैट इज मेडिएटिंग वेरिएबल, यानी कि उनकी मूड, उनका वे ऑफ रिस्पॉन्स। हो सकता है कि कुछ बच्चे जो होते हैं ना, जब आप किसी से फीडबैक लेने जाते हो तो उनकी मूड जो होती है वो चेंज होती है। तो वैसे वेरिएबल्स क्या करते हैं, आपके रिजल्ट को, रिस्पॉन्स को प्रभावित करते हैं। तो उसी को हम कहते हैं मीडिएटिंग वेरिएबल। अब ये जो मीडिएटिंग वेरिएबल है, जनरली हम कहते हैं काउंटिंग में एरर या फिर मैथमेटिकल प्रॉब्लम, दैट विल कम अंडर द मीडिएटिंग वेरिएबल। अब इसी के साथ साथ आता है एक एक्स्ट्रानिवस वेरिएबल, ठीक है, एक्स्ट्रानिवस वेरिएबल, यानी कि इसमें क्या होता है, वैसे वेरिएबल जो एक्सपेरिमेंट को आउटसाइड से क्या करते हैं, इंपैक्ट करते हैं, बाहर से, और इसको मेजर कर पाना इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो इसको हम कहते हैं, जैसे आपकी इन्वायरमेंट हो गई, या फिर मान लीजिए कि आपका टेम्परेचर हो गया, तो वैसे वेरिएबल, या फिर मान लीजिए कि अगर आप लैब में हो तो पूरी टेक्निकल जैसे सामान्य, जैसे आपकी इंस्ट्रूमेंट, ये सब क्या करती हैं, आपकी रीडिंग को प्रभावित करती हैं। तो ये भी क्या हो सकते हैं, दैट विल इम्पैक्ट योर रीडिंग, या आपके जो आउटकम है उसको प्रभावित करती है। तो एक तो हो गया आपके मीडिएटिंग वेरिएबल जो बीच में होता है, जो कि क्या करता है, ये खुद इंडिपेंडेंट वेरिएबल से प्रभावित होता है, और फिर ये दोनों मिलकर के डिपेंडेंट वेरिएबल पे प्रभाव डालते हैं। फिर उसके बाद आपका आ गया एक्सपेरिमेंटल एक्सट्रानिवस वेरिएबल, यानी बाहरी, बाह्य। अब ये क्या करते हैं, बाहर से आपके एक्सपेरिमेंट को प्रभावित करते हैं। तो ये सब वेरिएबल है। जब भी आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पढ़ेंगे तो ये वर्ड बार बार आएगा, मीडिएटिंग वेरिएबल क्या है, आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, एक्सट्रानिवस वेरिएबल क्या है, इंटरवेनिंग वेरिएबल क्या है, तो ये बार बार आएंगे। तो आपको इसके बारे में एक थॉरो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब जब ये सब बातें हो गई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, तो उसके बाद हम क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं कि एक एक करके और भी अदर इंपॉर्टेंट वेरिएबल, ठीक है, और भी दूसरे इंपॉर्टेंट वेरिएबल को देखते हैं। जैसे आपको देखने को मिलेगा डाइकोटोमस वेरिएबल, ठीक है। डाइकोटोमस वेरिएबल क्या होता है, वर्ड समझिए, डाई, ठीक है, डाइकोटोमस मतलब कि वैसे वेरिएबल जिसका मान सिर्फ दो चीज में आता है, या तो 0 1, डाइकोटोमस बाइनरी, ठीक है। तो यानी कि आपका 0 1, ट्रू फॉल्स, यस नो, हेड टेल। तो वैसे वेरिएबल जिसका मान सिर्फ दो चीजों में आया, दैट इज कॉल्ड डाइकोटोमस वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि देयर इज अ लेस चांसेस, डाइकोटोमस वेरिएबल जो वेरिएबल का मान जो आता है सिर्फ दो चीज में ही आए, या तो यस नो गुड बैड, इस तरीके से आए, दैट इज कॉल्ड डाइकोटोमस वेरिएबल। फिर उसके बाद आता है आपका कांस्टेंट वेरिएबल, मैंने आपको बता दिया है। एक होता है आपकी ऑर्गेनिस्मिक वेरिएबल, ठीक है। ऑर्गेनिस्मिक वेरिएबल वैसे वेरिएबल जो कि आपके क्या करते हैं, बिहेवियर को इंपैक्ट करते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिस्मिक वेरिएबल यानी जैविक चरण। तो फिजिकल वेरिएबल दैट इन्फ्लुएंस द बिहेवियर, जैसे पर्सनल कैरेक्टर, जैसे आपकी हाइट, वेट, ये सब भी क्या करती है, आपकी वेरिएबल्स को इंपैक्ट करती है, ठीक है। ऑर्गन का मतलब क्या है, आपकी ऑर्गन से संबंधित चीजें। तो वैसे फिजिकल चीजें, जैसे आप देखोगे कि खास करके आपके लैब में भी आप देखोगे किसी की हाइट, या फिर उससे क्या होती है, आपकी प्रभावित होती है रीडिंग। तो वैसे फिजिकल वेरिएबल जो कि आपके बिहेवियर को, यानी पूरे रिसर्च के बिहेवियर को इंपैक्ट करते हैं। खास करके आप देखो पर्सनल कैरेक्टर, ठीक है, क्योंकि ये इंडिविजुअल से रिलेटेड है, एक्सपेरिमेंटल खुद से प्रभावित होता है, उसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट ऑर्गेनिस्मिक वेरिएबल। और ये क्या होता है, एक्सपेरिमेंटर के कैरेक्टरिस्टिक से होता है, जैसे उसकी हाइट, ठीक है, या फिर उसकी वेट, इन सब से क्या होता है, रिसर्च आपकी प्रभावित की जाती है। या फिर मान लीजिए आपकी पर्सनालिटी, ये सब क्या करती है, रिसर्च को प्रभावित करती है। ऑलराइट, अब देखिए,
वेरिएबल में आप देखोगे कि वेरिएबल में भी आपको अलग तरह के नॉमिनल, अगर आप वेरिएबल उठा के देखो ना, यू विल हैव मल्टीपल वेरिएबल, जैसे कि आपको नॉमिनल वेरिएबल, ऑर्डिनल वेरिएबल, बट ये स्केल भी काउंट होते हैं, इसको स्केल भी कहते हैं। तो जब हम वेरिएबल पढ़ रहे हैं तो हम एक बार स्केल को भी पढ़ लेते हैं, और जब हम डेटा कलेक्शन पे आएंगे तो डेटा कलेक्शन में हम इसको स्किप कर देंगे। तो एक बार हम इसको क्या करते हैं, स्केल से भी क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, क्योंकि जब आप वेरिएबल समझोगे ना तो उसमें नॉमिनल वेरिएबल, ऑर्डिनल वेरिएबल, आपकी रेशियो वेरिएबल, और एक्चुअली ये सब स्केल भी है, नॉमिनल स्केल, रेशियो स्केल। तो एक बार हम स्केल को समझते हैं और फिर उसके बाद हम इस वेरिएबल की तरफ भी आएंगे। देखिए, जब हम स्केल की बात करते हैं ना कि स्केल क्या होते हैं, तो आपको 4 स्केल आपको देखने को मिलते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। अब ये जो स्केल होते हैं, एक तो स्केल आपको वो होता है यानी कि किसी भी वैल्यू को आप आराम से मेजर कर लेते हो, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूं कि ये क्या है, 2 लीटर वाटर है, यू कैन इजिली मेजर इट, आप आराम से उसको तोल सकते हो। या फिर मैं कहूं कि ये 5 मीटर का है, तो आप आराम से स्केलिंग कर सकते हो। यानी कि आप क्वांटिटेटिव चीजों को, मात्रात्मक चीजों को आप आराम से मेजर कर सकते हो। यू हैव अ स्केल, फिक्स्ड स्केल आपके पास होती है, जिसको कहते हैं वेट मेजरमेंट, या फिर डिफरेंट डिफरेंट फारेनहाइट, ये सब क्या है, दैट इज द स्केल दैट हैज बीन ऑलरेडी गिवन। बहुत आसान होता है कि आप क्वांटिटेटिव चीजों को आराम से मेजर कर सको। लेकिन क्या अगर हमें कुछ वैसी चीजें जैसे आपकी भावनाएं, आपकी इच्छा, इसको मेजर करना हो तो हम कैसे मेजर करेंगे? रिसर्च में अगर मान लीजिए कि आपको गुणात्मक चीजों की स्टडी करनी है, हाउ डू यू मेजर दैट, यानी कि गुणात्मक चीजों को आप कैसे मेजर कर सकते हो, उसके लिए भी हमें एक अलग स्केल की जरूरत पड़ती है। दैट इज कॉल्ड डिफरेंट काइंड ऑफ स्केल, जिसे हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो हुआ यूं कि इट्स वेरी इजी कि हम मात्रात्मक चीजों को मेजर कर लें, लेकिन गुणात्मक चीजों को मेजर करने के लिए हमें 4 स्केल की जरूरत पड़ी, और उस 4 स्केल को ही हमने कहा नॉमिनल, ठीक है, ऑर्डिनल, इंटरवल और आपका रेशियो स्केल। इन चारों स्केल को हम एक एक करके देखेंगे कि आखिर ये होता क्या है और कैसे हम मेजर करते हैं। तो जब आप देखोगे ये स्केल के बारे में, तो नॉमिनल को हम क्या कहते हैं, नॉमिनल मीन्स सिंपली हम क्या करते हैं, उसको एक नंबर असाइन कर देते हैं, नाम असाइन करना, ठीक है, उसको हम नाम असाइन करते हैं। ऑर्डिनल यानी कि हम उसको एक कैटेगरी दे देते हैं, एक ऑर्डर में उसको अरेंज कर देते हैं। और जब हम इंटरवल की बात करते हैं तो उनके बीच में एक पर्टिकुलर गैप रहता है, जैसे 2 से 3, 3 से 4, यानी कि एक एक का एक गैप रहता है, एक नेचुरल नंबर का गैप रहता है। या फिर आप इस तरीके से कहो 2, 4, 6, 8, यानी कि देयर इज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ इंटरवल बिटवीन ईच, यानी कि अंतराल जो है वो फिक्स है। और फिर उसके बाद हम रेशियो की बात करते हैं, तो रेशियो में एक मीनिंग असाइन रहता है, यानी कि हम इस तरीके से करते हैं 0, 2, 4, 6, 8। हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि ये इसका 2 गुना है, ये इसका 3 गुना है, ये इसका 4 गुना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका फिक्स मान रहता है, बट यहाँ पे हम किसी चीज को मान करके स्टार्ट कर सकते हैं। तो जब हम नॉमिनल की बात करें तो आपने सुना होगा कि ब्लू कलर के प्लेयर, ठीक है, यानी कि सारे प्लेयर को हमने क्या कर दिया, जर्सी दे दिया, प्लेयर नंबर 1, प्लेयर नंबर 2। इससे हम क्या करते हैं, उनकी रैंकिंग, उनकी हम क्या करते हैं, नंबर असाइन कर देते हैं, ताकि हमें पहचानना आसान हो जाता है। फिर जब हम ऑर्डिनल की बात करें तो हम इनको क्या करते हैं, एक ऑर्डर में असाइन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि इंडिया के प्लेयर हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, ये न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, हमने क्या किया, उसको कैटेगराइज कर दिया। और जब हम बात करते हैं इंटरवल की, तो हम इनके बीच में फिक्स्ड इंटरवल रखते हैं, बट ये जरूरी नहीं है ये 0 से स्टार्ट हो। तो यहाँ पे जो जीरो होता है वो ट्रू जीरो नहीं होता है, बट यहाँ पे जो जीरो है इट्स अ एब्सोल्यूट, इट्स अ ट्रू जीरो, ठीक है। तो अगर हम
डिटेल में स्टडी करना चाहें तो डिटेल में आप यही समझोगे कि ये क्या होते हैं, ये 4 स्केल होते हैं जिसे हमें पढ़ना है, बट ये वेरिएबल क्या होते हैं और स्केल क्या होते हैं इसके बारे में हम कल स्टडी करेंगे। कल हम देखेंगे कि कैसे ये जो चीजें होती हैं ये स्केल के रूप में काम करती हैं और कैसे यही स्केल वेरिएबल बन जाती है। तो कल के क्लास में हम ये सारे वेरिएबल को देखेंगे, इसके स्केल्स को, इसके वेरिएबल को बनने से, स्केल से बनने से वेरिएबल कैसे बन जाता है और क्या कोरिलेशन होता है उसको हम स्टडी करेंगे। तब तक से आप जितने भी वेरिएबल्स आपको पढ़ना है आप उसको पढ़ते रहिए। टिल देन जस्ट कीप रीडिंग द रिसर्च मेथोडोलॉजी।